कुंजा बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। सो आप लोग प्रणाम मंत्र चैंट करते हैं प्रभु, इसमें कैसे करते हैं? प्रभु जी आप कर सकते हैं। ओके, सब प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम जय से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जय गंगा माई की जय, जय जमुना माई की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय, संवेद भक्त वृंद की जय। समस्त कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे हरे कृष्ण। कृष्णा समस्त कथित भक्तों की जय जयकार हो हरे कृष्णा। हरे समस्त कथित कृष्णा भक्तों की जय जयकार हो हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। भगवान शिव की जय। प्रभु जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द डिवोटीज हु आर प्रेजेंट। जो हम लोग की एक छोटी सी कम्युनिटी है उसके बिहाफ में ज्यादातर लोग मैं आशा करता हूँ प्रभु जी मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपका। मोस्टली पीपल मुझे लगता है कि सब लोग प्रभु जी को जानते हैं, वेरी रिनाउंड फेस जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और प्रभु जी के बारे में एक छोटा संक्षिप्त आपको एक सिनॉप्सिस देना चाहूंगा। प्रभु जी इज एन डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, and प्रभु जी एज अ प्रोफेशनल ही इज एन सीए एंड वर्क्स इन एमएनसी। मेरा बहुत परम सौभाग्य रहा है प्रभु जी से जुड़ने का, जब मैं इनिशियल उसमें था आया था। एंड प्रभु जी के साथ थोड़ा बहुत सेवा मिली, बुक सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा मिली। एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड आज भी अगर मुझे कहीं थोड़ी लालायत होती है कि कुछ सेवा करूं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो मुझे प्रभु जी का जरूर ध्यान आता है। एंड आई टेक ब्लेसिंग फ्रॉम प्रभु जी कि प्रभु जी आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं कर रहा हूँ मन ही मन में प्रभु जी का जरूर मैं याद करता हूँ प्रभु जी को। सो एंड सच अ डेडिकेटेड डिवोटी सिंस 1997 प्रभु जी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे क्लासेस में बहुत सारे भक्त हैं जो नए भक्त आते हैं उनको गाइड करते हैं बहुत सुंदर तरीके से। फिलॉसफी को हमें बताते हैं बहुत सरल भाषा में, बहुत अमेजिंग स्पीकर प्रभु जी, अमेजिंग स्पीकर।
आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है प्रभु जी। वैसे भी आपका अलग एक यूट्यूब चैनल चलता है जिसमें प्रभु जी छोटी छोटी चीजें जो हमें शायद हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, बट प्रभु जी आप कभी सुनिए तो आपको इतना आनंद आएगा। और रियल लाइफ एग्जाम्पल जिसे कहते हैं उसको लेके प्रभु जी हमें बताते हैं। सो आज प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी आपके। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपने अपना समय निकाला, इतने बिजी उसमें भी समय निकाला। आपकी बेटी का एग्जाम चल रहा है फिर भी आपने हमें समय दिया। सो मैं एक बार सबसे निवेदन करता हूँ, प्लीज आपने आपको अनम्यूट करें और प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र लाउडली प्लीज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। राम हरे 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 कृष्णा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू अच्युत चंद्र प्रभु, आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी सारी बातें करी। मैं डिजर्व तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, ये प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन है, प्रभुपाद जी की मर्जी है कि हम सभी लोग साधारण लोग होते हुए भी हमारे अंदर कोई ग्लोरिफिकेशन देख पा रहा है, तो ये प्रभुपाद की मर्जी है। तो आपका बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे कई सारे वरिष्ठ वैष्णवों को देख रहा हूँ, उन सबके चरणों में मेरा निवेदन है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं आप सबका बेटा हूँ, तो मुझे कृपा करिए कि मैं कुछ कह सकूं गुरुजनों की कृपा से। आपने विषय जो दिया है बड़ा बृहद है, बहुत बड़ा है, और मेरा पात्र बड़ा छोटा है। तो इस बारे में बात करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं भगवान शिव के चरणों में भी प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं उनका ठीक ठीक तरीके से शिव तत्व का, भगवान के ग्लोरिफिकेशन को कर पाऊँ, और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनके परम वैष्णव का गुणगान कर पाऊँ। ऐसा आप सबसे आशीर्वाद की याचना कर रहा हूँ। तो बहुत सुंदर है। विल स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। तो दो जो तत्व हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स तत्व माने जाते हैं, एक है शिव तत्व और एक है गुरु तत्व। क्यों कॉम्प्लेक्स हैं ये दोनों तत्व? क्योंकि दोनों के लिए ही कहा जाता है कि भगवान से अभिन्न है। जैसे हम रोज मंगल आरती में गाते हैं, साक्षात धरित्वेन, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। गुरु के लिए गाते हैं कि साक्षात हरि हैं। और ऐसे ही जगह जगह कई कई पुराणों में जिक्र आता है कि शिव जी परम भगवान हैं। और कैसे समझें? हम लोग रोज वो भी गाते हैं, रोज पढ़ते हैं, 10 ऑफेंसेस पढ़ते हैं, 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम, पद्म पुराण में उद्धृत हैं। उसका जो दूसरा नाम अपराध है वो है कि शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान समझना अपराध है। बड़ा जबरदस्त देखा जाए तो विरोधाभास है। एक तरफ कई सारे ग्रंथ शास्त्र कह रहे हैं कि स्वयं शिव जी परम भगवान हैं, और जो कि हैं। और एक तरफ नाम अपराध में ये भी आ रहा है कि आ, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान समझना भी एक अपराध है। कैसे समझा जाए? और विशेषकर भगवान शिव की जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व में भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस छुपे हुए हैं, है ना। भगवान शिव का नाम है शिव। शिव का मतलब होता है जो परम पवित्र है, ऑस्पिशियस है। बट अगर आप उनकी वेशभूषा देखिए, उनका रहन सहन देखिए, तो संसार में वो शमशानों में विचरते हैं। और शमशानों में जो चिताएं जलाई जाती हैं, उनकी जो भस्म होती है, उनकी जो राख होती है, वो अपने शरीर पे मल लेते हैं। और गले में मुंड माला पहनते हैं। अगर कोई मृत व्यक्ति होता है तो हम उसको अगर छू लें तो हमें स्नान करना पड़ता है, लेकिन शिव जी अपने गले में मुंड माला पहनते हैं। गले में उनके सर्प हैं। और कई कई जगहों पे विवरण आता है कि कुछ नशा भी करते हैं। तो बड़ा विचित्र सा ये है कि शिव जी आखिर हैं कौन, क्या है शिव जी। एक तरफ उनके लिए आता है कि वो बड़े दयालु हैं, बट दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं कि जब वो तांडव नृत्य करने पे आते हैं तो सारा संसार, सारी सृष्टि का विध्वंस हो जाता है। तो कैसे, ऐसी कैसी दया है शिव जी की? एक तरफ हम देखते हैं कि शिव जी बड़े धीर हैं। हाँ, धीरता में उनका नाम आता है, बहुत धीर हैं, विचलित नहीं होते हैं आसानी से। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी कथाएं सुनी हैं कि शिव जी मोहिनी मूर्ति के पीछे भाग लेते हैं, पूरे संसार में भागते हुए जाते हैं उनका दर्शन करने के लिए। तो किस प्रकार से कई सारे जो डीमंस हैं, कई सारे दैत्य हैं, असुर हैं, वो शिव जी से बड़े बड़े वरदान ले लेते हैं।
फिर शिव जी, लेकिन फिर हनुमान जी के रूप में आकर सेवा भी करते हैं भगवान की। तो ये सब क्यों क्यों शास्त्रों में दिया शिव भगवान है, शिव जी क्यों इस तरीके का आचरण कर रहे हैं, कौन है शिव जी, बड़े ही आनंद का विषय है। सुंदर, अगर भगवान शिव के बारे में सोचना शुरू कर दिया जाए तो हृदय गदगद हो जाता है। और भगवान के लिए जो हमारे हृदय का भाव होता है, जिसके लिए जो निर्मलता चाहिए, शिव जी का चिंतन करने मात्र से हमारा हृदय निर्मल होने लग जाता है। तो थोड़ा सा हमें हर चीज गुरु साधु शास्त्र के आधार पर समझनी चाहिए। तो थोड़ा सा हम इसको शास्त्रोक्त दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे, और थोड़ा बहुत भगवान शिव की कुछ मधुर लीलाओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में जो बातें मैंने अभी उठाई हैं आपके साथ में, इनको हम समझने का, इन विरोधाभासों को समझने का प्रयास करेंगे आज। तो उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना अपने गुरुदेव के प्रति, गुरुजनों के लिए, परंपरा के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजा रघुनाथान्वितं तं स्वजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो भगवान शिव के व्यक्तित्व को कैसे समझा जाए, शास्त्र की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्वयं भगवान के कला अवतार व्यासदेव जी प्रकट होते हैं द्वापर की संध्या में। द्वापर की कल और कलयुग की जो संध्या है, संध्या यानी जो दो काल मिलते हैं, उसको संध्या कहते हैं। तो जब भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो रहा है, उस समय लगभग व्यासदेव जी प्रकट होते हैं, उससे थोड़ा पहले प्रकट होते हैं। भगवान के कलावतार हैं, उनके लिटरेरी इंकारनेशन कहे जाते हैं। और वो विचार करते हैं कि अब कलयुग आने वाला है, और कलयुग के दोषों पे विचार करते हैं कि कलयुग के लोग कैसे होंगे। हमने सबने पढ़ा है, आप सब जानते हैं, श्रीमद् भागवतम प्रमाण देती है कि प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्याशी पद्रता। प्रायेण अल्पायु, अधिकांश लोग अल्पायु होंगे। प्राय ज्यादातर लोग अल्पायु, छोटी सी आयु के होंगे। पहले जहां सतयुग में लोग 1-1 लाख वर्ष तक जीते थे, और द्वापर में हजार हजार साल तक जीते थे, कलयुग में मैक्सिमम 100 वर्ष की आयु होगी, और कलयुग के अंत तक ये आयु मैक्सिमम 30 वर्ष की रह जाएगी। और मंद सुमंद मतियो, मंद होंगे, आलसी होंगे। आलसी किस चीज के लिए होंगे? अगर मूवी देखनी है, अगर कोई रेस्टोरेंट में जाना है, तो उसके लिए आलसी नहीं होंगे, लेकिन आध्यात्मिक विषयों के लिए आलसी होंगे। सुमंद मतियो, बुद्धि भी बहुत तीव्र नहीं होगी। कल क्या खाया था, कल क्या पहना था, हमें याद नहीं है आज की डेट में। बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। पिछले 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारे घरों के बड़े बुजुर्ग अपने मुंह जबानी कैलकुलेशंस कर लेते थे। आज हम बिना कंप्यूटर्स के, एक्सेल शीट्स के, और आजकल तो एआई के कुछ नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो मंद सुमंद मतियो मंद भाग्याश, बहुत मंद भाग्य हैं, है ना। अपने घर में अपने माता पिता भी अवेलेबल नहीं है संतानों को, है ना। दोनों को बेचारों को काम करने जाना पड़ता है, और पूरे 12-12 घंटे लोग काम करते हैं, फिर भी इतना धन नहीं जुटा पाते कि एक अच्छा जीवन जी सके। और कलह, बहुत सारी कलह, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, रोड रेज में अगर किसी ने किसी को ओवरटेक कर दिया तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। या फिर आपस में झगड़ा, परिवार में झगड़ा, बाप बेटे के अंदर झगड़ा, सास बहू के बीच में झगड़ा, भाई बहनों में झगड़ा, हर तरफ। तो ऐसे लोग होंगे कलयुग के।
व्यासदेव जी त्रिकालदर्शी हैं, देख रहे हैं कि कलयुग में क्या होने वाला है। तो विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए। दयालु हैं, स्वयं भगवान हैं, दयालु हैं, सोचते हैं कि लोगों के लिए क्या करना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर लोग यज्ञ करें, जैसे हम लोग अभी संकीर्तन यज्ञ करते हैं, अगर लोग यज्ञ करें तो उनका मार्जन होगा और वो कलयुग की के दोषों से बच जाएंगे। ऐसा विचार करके जो एक वेद है उसको 4 भागों में विभाजित कर देते हैं, और उन 4 भागों को अलग अलग शिष्यों को, जैमिनी को, पैल को, अलग अलग शिष्यों को अलग अलग वेदों में पारंगत बनाते हैं। फिर पुराण और इतिहास लिखते हैं। 18 पुराण प्रोमिनेंट पुराण हैं, और इतिहास लिखते हैं, जैसे महाभारत आदि इतिहास लिखते हैं। और उसमें भी पुराणों और इतिहासों में रोमहर्षण को पारंगत कर देते हैं। ये सब लिखने के बाद भी, इतना सारा वैदिक वांग्मय करने के बाद भी, उनके हृदय में चित्त को शांति नहीं होती। वो डिस्टर्ब्ड होते हैं। आप देखिए, अगर कंपेयर करें तो अगर हम छोटी सी एक पोएम की भी रचना करते हैं तो हम बड़ा उसमें गर्व महसूस करते हैं, उसको छपवा देते हैं। व्यासदेव जी 1 लाख श्लोकों में महाभारत की रचना करते हैं, फिर भी उनके मन को शांति नहीं है, उनको आनंद नहीं होता। तो उनके गुरु आते हैं, उनके पास प्रकट होते हैं, नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि से व्यासदेव जी पूछते हैं कि कृपया नारद मुनि आप मुझे बताइए कि मेरे हृदय में क्यों आनंद नहीं हो रहा है। तो व्यासदेव जी को नारद मुनि डांट लगाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग देवी देवताओं का बृहद वर्णन किया है और कई सारे रास्ते बताए हैं ताकि लोग उन रास्तों पे चलकर इंद्रिय तृप्ति कर सकें। हाँ, आपने कई सारे सैक्रिफाइसेस भी बताए हैं, त्याग भी बताए हैं, लेकिन जो लोगों की टेंडेंसी है कि वो उन त्यागों पे ध्यान नहीं देंगे, वो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में ही लगे रहेंगे। तो इस कारण से पाप और बढ़ जाएगा। व्यासदेव जी ने जो 18 पुराण लिखे हैं उसमें से 6 सतोगुणी हैं, 6 रजोगुणी हैं और 6 तमोगुणी हैं। सतोगुणी पुराणों में भगवान विष्णु की उपासना बताई गई है। रजोगुणी पुराणों में ब्रह्मा जी की उपासना बताई गई है। तमोगुणी पुराणों में शिव जी की उपासना बताई गई है, उनको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो जो मैं कह रहा था कि शिव जी सब सर्वोत्तम है, सबसे बड़े हैं, वो उन्हीं पुराणों में ऐसा आता है। ऐसा क्यों किया व्यासदेव जी ने? व्यासदेव जी ने इसलिए किया कि हर जीव संसार का भगवान की इस प्रकृति के भौतिक गुणों में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे आच्छादित रहता है। और हर जीव में कोई ना कोई एक गुण प्रोमिनेंस में रहता है, ज्यादा रहता है। तो जिनके अंदर सतोगुण की वृद्धि है वो सतोगुणी भक्ति करना चाहते हैं, सतोगुणी उपासना और पूजा विधि को अपनाते हैं। वो मंदिर जाएंगे, भगवान की उपासना करेंगे। जो रजोगुणी हैं वो रजोगुणी विधि को अपनाते हैं, वो ब्रह्मा जी के उपासक बन जाते हैं। जो तमोगुणी हैं वो तमोगुणी पूजा विधियों को अपनाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो शिव जी की उपासना की कई सारी विधियां हैं, कई सारे जो तांत्रिक हैं, बड़े बड़े विचित्र तरीके से वो शिव जी की पूजा करते हैं। मांस के साथ में, शराब के साथ में शिव जी और शिव जी के गणों की सेवा की जाती है। तो अलग अलग, व्यासदेव जी का उद्देश्य खराब नहीं था। उन्होंने विचार किया कि मुझे तो सभी पे कल्याण करना है, मुझे तो सभी का कल्याण करना है। तो जो तमोगुणी लोग हैं उनको आकर्षित करने के लिए तमोगुणी विधियां बताई। लेकिन नारद मुनि ये दोष बता रहे हैं कि हमारी जो टेंडेंसी है, जीव का जो स्वभाव है, वो बुराई की तरफ ही जाता है। जो संसार में जीव आते हैं तो वो जो छोटी जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसको करने का, वो नहीं पे उस पे ध्यान नहीं देगा। वो सीधा किस चीज पे अटेंशन करेगा कि कैसे मैं भोग को बढ़ाऊं। ऐसा हर जीव के अंदर इस तरीके की टेंडेंसी है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि आपने अपने वेदों में, शास्त्रों में जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी धर्म करो, धर्म से अर्थ की प्राप्ति करो, अर्थ से कामनाओं को पूरा करो और फिर मुक्ति की तरफ जाने का प्रयास करना, आपने इसको बहुत प्रोमिनेंटली बता दिया है शास्त्रों में। बट आपने भगवान की शुद्ध, परम कल्याणकारी, परम आनंदमयी शुद्ध लीलाओं का वर्णन कहीं नहीं किया है। अगर ज्ञान बिना भगवान की लीलाओं के लिए के बताया जाए तो वो शुष्क हो जाता है, उसका कोई कल्याण उससे कुछ होता नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? नारद मुनि व्यासदेव जी को कह रहे हैं कि आपको भगवान की परम पवित्र, परम कल्याणकारी लीलाओं का वर्णन करना चाहिए, और उसी से सबका कल्याण होगा। सभी के लिए ये मंगलकारी लीलाएं हैं, और सबका कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। तब व्यासदेव जी इस श्रीमद् भागवतम महापुराण की रचना करते हैं, जो अभी तक उन्होंने जितना कुछ भी कंपाइल किया था
उसका सार श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी बताते हैं। और इस भागवतम को के अंदर व्यासदेव जी लिखते हैं, एतेह च अंशः कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। व्यासदेव जी कहते हैं कि मैंने अभी तक जितने भी अवतारों का वर्णन किया, जितने भी महान विभूतियों का वर्णन किया, वो सभी या तो भगवान के अंश हैं या अंश के अंश यानी कलाएं हैं। और अब मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कर रहा हूं, जो कि इंद्र के जो शत्रु हैं उनके शत्रु हैं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, और युग युग में प्रकट होते हैं स्वयं भगवान। अब आप देखिए हम क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं कि शिव जी को सुप्रीम क्यों बताया। उसका कारण मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि तमोगुणी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको आकर्षित करने के लिए, उनकी पूजा विधि को आकर्षित करने के लिए स्वयं शिव जी को बड़ा बताया। और वो हैं भी बड़े, कैसे हैं वो भी हम चर्चा करेंगे। बट स्वयं भगवान कौन है? जैसे शास्त्र में एक श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है कि अगर बहुत सारे दीपक जल रहे हों, उनमें से एक दीपक ऐसा होता है जो ओरिजिनल होता है, जिसको यूज करके बाकी सारे दीपक जलाए जाते हैं। तो हालांकि हर दीपक की रोशनी, ज्योति एक बराबर सी होती है, लेकिन फिर भी एक ओरिजिनल दीपक होता है। तो इसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण ऐसे हैं जो पूर्ण भगवान हैं, और उन्हीं के विस्तार से अलग अलग जगहों पर भगवान अलग अलग रूप धारण करते हैं, अलग अलग अवतार ग्रहण करते हैं अलग अलग कार्यों के लिए। तो कैसे रिकंसाइल किया जाए कि भगवान शिव जी स्वयं भगवान है कि नहीं है, और अगर हैं तो कैसे हैं? तो इस चीज को हमारे संप्रदाय के आचार्य, हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हैं, श्री प्रभुपाद के कृपा पात्र हैं, श्री प्रभुपाद अनुगा हैं। तो हम सभी लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हैं। हमारे आचार्य स्वयं ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी स्वयं इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं ब्रह्म संहिता के अंदर। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में? अगर आप लोगों ने ब्रह्म संहिता पढ़ी है, 5वें अध्याय के 45वें श्लोक में ब्रह्म संहिता में कहते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते न नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या मतलब है इसका? जैसे दूध में जब किसी खटाई का विकार होता है, जब खटाई दूध में मिला दी जाती है, खट्टा दूध में मिला दिया जाता है, तो वो दही बन जाता है। तो अगर जो दही है, वो दही देखा जाए तो वास्तव में वो दूध ही है, लेकिन दही का कार्य अलग है और दूध का कार्य अलग है। दही से दूध बनाया जा सकता है, लेकिन सॉरी, दूध से दही बनाया जा सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार स्वयं भगवान एक विशेष कार्य के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं सदाशिव के रूप में। जब इस संसार की सृष्टि करनी होती है, इसका पालन करना होता है, इसका विध्वंस करना होता है, इस कार्यों के लिए स्वयं भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं, और इस सृष्टि के विध्वंस के लिए तमोगुण को के अधिष्ठाता बनते हैं शिव जी के रूप में। तो ये कौन से शिव जी हैं? आप सभी शायद जानते होंगे कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, इसकी 7 लेयर्स हैं, 8 लेयर्स हैं। पंच महाभूत, फिर अहंकार, मन बुद्धि अहंकार की लेयर्स हैं। और उसके बाहर, इन 8 कवरिंग्स के बाहर एक विरजा नदी है, जो इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत से अलग करती है। और उसके पार सदाशिव लोक है। वो जो सदाशिव हैं, जो स्वयं भगवान के एक्सपेंशन है, जो मैंने बताया, जो ये श्लोक ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ये सदाशिव के लिए कहा जा रहा है। जो सदाशिव है वो लोक प्रलय के समय में खत्म नहीं होता, वो भगवान के आध्यात्मिक जगत में ही है। वो उस लोक में सदाशिव हमेशा विराजमान रहते हैं, और वो स्वयं भगवान संकर्षण के महान भक्त हैं। संकर्षण के भक्त हैं। आपने सुना होगा कीर्तन एक होता है, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। हाँ, ब्रह्मा जी चतुर्मुखे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो स्वयं सदाशिव हर समय, आप अगर देखेंगे भगवान की जो पिक्चर्स आती हैं, शिव जी की जो पिक्चर्स आती हैं, उनमें वो मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। तो किसका मेडिटेशन कर रहे हैं, किसकी चैंटिंग कर रहे हैं? वो हर समय वो संकर्षण के भक्त हैं, भगवान संकर्षण के भक्त हैं शिव जी।
और हर समय भगवान संकर्षण का नाम जप, राम राम जप करते रहते हैं, हर समय मेडिटेशन के अंदर रहते हैं। तो ये शिव जी की असली पहचान है। अब शिव जी वैसे कार्य करते हैं, शिव जी का जो प्राकट्य होता है वो उन चीजों के लिए होता है, उन कार्यों के लिए होता है जो कोई और संसार में नहीं कर सकता। हम सभी लोग बोलते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जब हम भक्ति में आते हैं, आप सभी लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में जब हम आते हैं तो हमें बताया जाता है कि देखो अपने संग का बड़ा ध्यान रखना। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। संग का ध्यान रखना, अगर आपने असत संग किया तो आप रुक नहीं सकते भक्ति के अंदर, टिक नहीं पाओगे भक्ति के अंदर। लेकिन भगवान की जो करुणा है वो तो हर जीव के लिए है। खराब से खराब जीव भी जो है उसको भी, वो भी भगवान की करुणा का पात्र है। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो किसी से भी द्वेष नहीं करता, सबके प्रति अपनी करुणा रखता हूं। तो अगर जो खराब से खराब लोग हैं, जो भूत हैं, जो प्रेत हैं, जो दैत्य हैं, जो राक्षस हैं, उन लोगों को भी अगर कृपा देनी है तो कौन सा व्यक्ति कर पाएगा? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो राक्षसों को जाकर प्रचार कर सकते हैं? हम लोग तो प्रचार के लिए वैसी जगह ढूंढते हैं जहां पर हमारे को माला पहनाई जाती है। अभी देखो यहाँ पर मेरे को लेक्चर के लिए बुलाया, तो अच्युत चंद्र प्रभु ने इतनी सारी सही गलत बातें मेरे बारे में बोल दी, तो मैं खुश हो गया। अगर यहाँ पर मैं आता और ये गालियों से मेरा स्वागत करते तो क्या मैं प्रचार कर पाता यहाँ पर? नहीं कर पाता। हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन हाँ, शिव जी के लिए ये संभव है। शिव जी स्वयं इतने महान वैष्णव हैं। अब भागवत ही कहती है, निम्न निम्न नागाम निम्न गामा निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम यथा। भागवत कहती है कि जिस प्रकार सभी बहने वाली चीजों में, सभी नदियों में जैसे गंगा जी हैं, जैसे सभी देवताओं में अच्युत स्वयं भगवान कृष्ण हैं श्रेष्ठ, उसी प्रकार सभी वैष्णवों में, जैसे मैंने बताया कि शिव जी स्वयं संकर्षण के भक्त हैं, जो महान वैष्णव हैं, सभी वैष्णवों में जो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव हैं वो स्वयं शिव जी हैं। तो शिव जी वैष्णव के रूप में उनकी क्या, वैष्णव का क्या काम होता है? वैष्णव सदा भगवान की सेवा ढूंढता है। जितना उन्नत वैष्णव होगा, वो जरूरी नहीं है कि वो किसी टेम्पल का प्रेसिडेंट होगा या किसी देश का राजा होगा। वो, उसकी जो क्वालिफिकेशन है उन्नत होने की, वो ये है कि वो कितनी ज्यादा सेवा करता होगा और कैसी कैसी डिफिकल्ट सेवा करता होगा। ये वैष्णव की पहचान है। तो शिव जी उन सभी सेवाओं को करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, और उनके अंदर सारे ही वैष्णवों के बहुत बृहद, बहुत सुंदर गुण उनके अंदर विराजमान हैं। जैसे कि अगर कृपा की बात करें, दया की बात करें, तो भूत प्रेतों आदियों पे भी दया करने के लिए उनको भी अपना संग देते हैं। इसीलिए उनका एक नाम क्या है? भूतनाथ। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं उनको हर कोई कृपा नहीं दे सकता। एक और कथा सुंदर जो आती है भगवान शिव को लेकर, कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के बाद जब सबसे पहली चीज जो निकलती है वो विष निकलता है। और ये इतना कालकूट हलाहल विष जो होता है, ये सारे संसार को खत्म करने के लिए बढ़ने लग जाता है। इसकी इसकी संख्या बढ़ने लग जाती है। तो सभी लोग डर जाते हैं, देवी देवता डर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, बोलते हैं कि क्या करें, आप इसमें हमारी मदद करिए। तो भगवान जब कोई मुश्किल काम होता है जो कोई वैष्णव नहीं कर सकता, तो किसको याद करते हैं? शिव जी को याद करते हैं। बोलते हैं आप जाइए शिव जी के पास, वो इसका निदान करेंगे, इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो शिव जी उस हलाहल विष को अंजलि में भरकर स्वयं उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन जैसे ही ग्रहण करते हैं तो उनके हृदय में विचार आता है कि मेरे हृदय में तो बैठे हुए हैं कौन? मेरे इष्ट संकर्षण बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए हैं, और ये विष मैं अपने गले में लेकर नीचे भेज रहा हूं, ये कैसे ऐसे होगा? उनको इनकन्वीनियंस होगी, उनको कष्ट होगा। तो वो अपनी शक्ति से उस विष को अपने कंठ में ही रोक लेते हैं, और इसके कारण उनका कंठ जलने लगता है और नीला पड़ जाता है। बट वो उनके ही सुंदर स्वरूप में और वृद्धि करता है, और उस दिन से उनका नाम पड़ जाता है नीलकंठ। ये जो समुद्र मंथन की लीला है, थोड़ा सा मैं अगर साइड ट्रैक करूं तो बड़ी इंपॉर्टेंट है वैष्णवों के लिए। मैंने एक महान वैष्णव आचार्य से सुना था, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने इसका बड़ा सुंदर
एक विवरण दिया था जो मैं बहुत मुझे प्रिय है और आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। तो उन्होंने अच्छा और दृष्टांत बताया कि जब समुद्र मंथन होता है तो पहले विष निकलता है, उसके बाद तमाम अच्छे अच्छे हीरे जवाहरात, बड़ी बड़ी चीजें, चंद्रमा, लक्ष्मी जी, ऐरावत हाथी, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, और अंत में अमृत निकलता है। तो महाराज बताते हैं कि जो विश्व है, जो वैष्णव हैं, वैष्णव लोग जब भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो उनकी भी मंथन की स्थिति शुरू हो जाती है। वो मंथन कर रहे होते हैं। तो जब अच्छे से मंथन कर रहे होते हैं, सुंदर सुनकर अगर नाम ले रहे होते हैं, भगवान का नाम सुनकर अच्छे से जप करते हैं, वैष्णवों की सेवा पूजा करते हैं, वैष्णवों के हिसाब आदेश के अनुसार सेवा में लगते हैं, तो उनका मार्जन अच्छे से होने लगता है, उनके हृदय का मार्जन होता है। तो सबसे पहले विष बाहर आता है। यहाँ क्या विष बाहर आता है? शिव जी जैसा हलाहल कल कालकुट नजर नहीं आता, लेकिन विष विष ये नजर आता है कि भक्तों को अपने हृदय में बैठे हुए सारे अवगुण दिखने लग जाते हैं। भक्ति में आने से पहले हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, संसार के लोग मुझे नहीं समझ रहे लेकिन मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। भक्ति में आने के बाद पहला काम ये होता है कि हमें अपने दोष नजर आने लग जाते हैं। यही है विष जो बाहर आता है। विष को जब आप देखते हो, जब आप गंदगी को देखते हो, तो मार्जिन और बढ़ जाता है, अच्छे से भजन होने लग जाता है, और वो विष क्लीन होने लग जाता है, हमारा हृदय निर्मल होने लग जाता है। जब निर्मल होने लग जाता है तो महाराज बताते हैं कि फिर हमारे जो सद्गुण हैं वो ऊपर आने लग जाते हैं, और दूसरे लोग हमें देखने लग जाते हैं कि देखो ये कितना महान है, ये भगवान के बाद यही व्यक्ति है। एक भगवान है और एक ये व्यक्ति है, इतना सुंदर व्यक्ति हमने देखा नहीं, इसके चेहरे पे इतना तेज है, ये इतना अच्छा प्रचार करता है, ये इतना अच्छा कीर्तन करता है, ये इतना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ये इसमें इतने सारे गुण नजर आने लग जाते हैं। और जब 50 लोग उस वैष्णव को बेचारे को ये सब बातें बोलते हैं तो सोचने लग जाता है हाँ शायद बात तो सही है, मैं वाकई में बड़ा श्रेष्ठ हूँ। वहीं पे मंथन रुक जाता है। जैसे ही अभिमान अंदर आता है, मंथन रुक जाता है। जितने भी लोग पुस्तक वितरण करते हैं उनको सबको एहसास है कि जिस दिन ये सोचते हैं कि आज हमने बड़ी अच्छी पुस्तकें वितरण कर ली, उसी क्षण पुस्तक वितरण रुक जाता है, क्योंकि भगवान किसी भी भक्त का अभिमान सहन नहीं करते हैं। शिव जी का भी अभिमान सहन नहीं करते हैं। आपको बताऊंगा वो कथा मैं सुंदर। तो इमीडिएटली मंथन रुक जाएगा। तो महाराज कहते हैं इस दृष्टांत में कि अगर कोई धीर व्यक्ति है, धीर वैष्णव है, और वो इसको पचा जाए, इस प्रेज को पचा जाए, इस क्या बोलते हैं, ग्लोरिफिकेशन को पचा जाए, तो मंथन करता रहेगा। उस वो हर ग्लोरिफिकेशन को अगर अपने गुरु को दे दे और अपने भगवान को पास ऑन कर दे, तो मंथन चलता रहेगा और फिर कृष्ण प्रेम रूपी अमृत की प्राप्ति होगी। तो ये थोड़ा सा मैंने डाइग्रेशन लिया इस समुद्र मंथन की लीला को हमारे लिए कैसे रेलेवेंट है समझाने के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि हम विश्व का दर्शन कर कर उसको क्लीन करें, सद्गुणों को ऊपर आने दें, उनसे सेवा करें, वैष्णवों की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, तभी हमें उनके आशीर्वाद से कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो शिव जी का गुण क्या है? मर्सी। वैष्णव का गुण क्या है? मर्सी, दया है शिव जी के अंदर बहुत ज्यादा। वो बड़े धीर माने जाते हैं, है ना। आपने सबने कथा सुनी होगी कि जब सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया, शिव जी के अपमान को सहन नहीं किया, उन्होंने उदाहरण रखा कि किस प्रकार से एक वैष्णव दूसरे वैष्णव का अपमान स्वीकार नहीं करता। और सती ने जब देखा कि उनका ही पिता संसार के सर्वश्रेष्ठ वैष्णव का अपमान कर रहा है, दक्ष प्रजापति शिव जी का अपमान कर रहे हैं, तो वो उस शरीर को धारण ना करने का निर्णय ले लेती हैं कि ये शरीर मुझे इसी पिता ने दिया है जो महान वैष्णव की निंदा करता है, तो मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। और उन्होंने उस शरीर को भस्म कर दिया। और उसके बाद बहुत हाहाकार मचा, शिव जी ने दंड दिया दक्ष को, और फिर सब ठीक हो गया। लेकिन शिव जी उसके बाद बहुत दुखी हुए और बहुत हजारों सालों की तपस्या में चले गए, समाधि में चले गए। उस समय में एक तारक नाम का एक दैत्य आया, जिसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया, और बहुत देवता लोग दुखी हो गए। उनको वो गए, ब्रह्मा जी के पास गए कि कैसे इससे बचा जाए, इस दैत्य से कैसे हम अपनी रक्षा करें। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि शिव जी का अगर कोई पुत्र होगा तो वही तुम्हारे तुम्हारे देवताओं का सेनापति बनकर तुम्हें इस दैत्य से तुम्हारी रक्षा कर सकता है। लेकिन शिव जी तो हजारों साल की तपस्या में बैठे हुए हैं। तो उतने समय में सती जो हैं वो वापस से भगवान शिव की वैष्णवी हैं, बहुत बड़ी महान सबसे उच्च वैष्णवी हैं वो। और वो
भगवान शिव की फिर से सेवा प्राप्त करने के लिए, उनकी पत्नी बनने के लिए गहन तपस्या कर रही होती हैं। तो देवता लोग शिव जी से पुत्र उत्पन्न करने के लिए पार्वती जी के पास जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया भगवान शिव को उनकी समाधि से निकालने का प्रयास करिए। तो पार्वती जाती हैं। उससे पहले कामदेव जी को डिप्यूट किया जाता है कि आप जाइए और भगवान शिव के हृदय में काम उत्पन्न करने का प्रयास करिए, ताकि वो पार्वती जी का पाणी ग्रहण कर सकें, स्वीकार कर सकें। तो कामदेव जी को समझ में आ जाता है कि ये तो मिशन इम्पॉसिबल है, अब तो मृत्यु निश्चित है। शिव जी के पास अगर जाके ऐसा काम करेंगे तो मृत्यु होगी होगी। लेकिन फिर भी एक ज्यादा कल्याण के लिए कामदेव जी इसको स्वीकार करते हैं और भगवान के पास, शिव भगवान के पास जाते हैं और बहुत सुंदर अपना जो उनकी जो क्या कहते हैं, शक्ति को प्रचार करते हैं। तो उसकी वजह से सारा संसार बड़ा सुंदर हो जाता है। जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो काम को बढ़ाते हैं, वो सब उस समय प्रकट हो जाते हैं। सारे संसार के सारे जीव कामोक्त हो जाते हैं उस समय। लेकिन शिव जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब कामदेव देखते हैं कि उनका प्रभाव शिव जी पे नहीं पड़ रहा है, तो वो अपना अल्टीमेट वेपन, जो उनके पास 5 पुष्प बाण हैं, उनको वो शिव जी पे के हृदय पे आघात करते हैं। और उससे आघात से शिव जी की नेत्र खुल जाते हैं। और जब वो सामने कामदेव जी को पाते हैं, तो उनका तीसरा नेत्र जो उनकी भ्रुकुटियों के बीच में है, वो खुल जाता है और उसकी अग्नि से कामदेव जी भस्म हो जाते हैं। तो शिव जी कितने बड़े धीर हैं। अब फिर से समुद्र मंथन की लीला में आते हैं। मैं बता रहा था कि भगवान शिव जी का भी अभिमान स्वीकार नहीं करते। तो जब शिव जी को पता लगता है कि भगवान ने मोहिनी मूर्ति का स्वरूप बनाया और उस रूप को दिखाकर उन्होंने दानवों को मूर्ख बनाया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, तो शिव जी के हृदय में बड़ी इच्छा उत्पन्न होती है कि मुझे भी मोहिनी मूर्ति का दर्शन करना है। तो भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान उनको समझाते हैं कि नहीं, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन शिव जी को बड़ा अंदर से अभिमान होता है, इस बात का अभिमान कहेंगे, या उनको विश्वास होता है कि मैं किसी भी रूप को देखकर आकृष्ट नहीं हो सकता। मोहिनी मूर्ति का रूप है जो इतना सुंदर भगवान ने रूप बनाया कि सभी लोग आकर्षित हो गए। तो मैं उसको दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन मुझ पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भगवान इमीडिएटली मोहिनी मूर्ति का रूप का दर्शन कराते हैं। और उसको देखकर भगवान शिव सच में, उस समय पार्वती माता भी साथ में होती है, उनकी पत्नी साथ में होती हैं, लेकिन भगवान शिव अपना आपा खो देते हैं और मोहिनी मूर्ति के पीछे भागते हैं, उनका उनका आलिंगन करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए। और मोहिनी मूर्ति स्वयं विष्णु भगवान आगे बने भागते हैं और पकड़ नहीं पाते। भागते भागते शिव जी का जो मृगशाला है वो भी खुल जाती है, नग्न हो जाते हैं। और भगवान मोहिनी मूर्ति उनको हर लोक में ले जाती है, बड़े बड़े जो ऋषि मुनियों के सामने से उनका भागती भागती रहती है, और शिव जी भी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो संसार के सारे साधु, बड़े बड़े जो साधु हैं, बड़े बड़े जो राजा हैं, वो दर्शन करते हैं कि शिव जी का क्या हो गया, क्या हो गया शिव जी को कि ये स्त्री के पीछे भाग रहे हैं इस तरीके से। तो सारे संसार में उनका जो ख्याति थी वो उसकी वजह से धूमिल होती है। तो यहाँ पर शिव जी क्या दर्शाना चाहते हैं? शिव जी 2 शिक्षाएं हमें दे रहे हैं। भगवान की लीला में मैंने जो बताया कि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो शिव जी करते हैं। तो शिव जी ये दर्शन देना चाहते हैं कि एक तरफ तो वो धीर हैं, बहुत धीर हैं, उनको कोई प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की जो माया है, जो विष्णु माया है, वो शिव जी जैसे महाधीर को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो हम जैसे छोटे छोटे वैष्णवों की तो संज्ञा ही क्या है। हम देखते हैं कई बार कि जो लोग हैं वो स्त्री पुरुष के बीच में जो हमारे शास्त्रों के आधार पर जो नियम है उनको मिलने का या उनसे अलग रहने का, उसको ठीक तरीके से सावधानी से उसका पालन नहीं करते हैं। ये बहुत मुश्किल, बहुत गलत चीज है। प्रभुपाद बताते हैं शास्त्रों में कि स्त्री और पुरुष फायर एंड बटर के समान है, अग्नि और मक्खन के समान है। अगर उन दोनों को पास में लाया जाएगा तो अवश्य मक्खन पिघल जाएगा। तो स्त्री अग्नि के समान है और पुरुष मक्खन के समान है। इसीलिए बड़े स्ट्रिक्ट कायदे हैं, बड़े स्ट्रिक्ट नियम हैं कि स्त्री और पुरुषों को अलग अलग रहना चाहिए। जैसे मैं कई बार देखता हूं कि कुछ ब्रह्मचारी लोग भी इस चीज का ध्यान नहीं रखते, वो बहुत ज्यादा अधिक स्त्रियों के साथ वार्तालाप करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और अल्टीमेटली पाया जाता है कि एक दिन उनका पतन हो गया। इसी प्रकार गृहस्थ, उनको भी बहुत सावधान रहना चाहिए। जो स्त्रियां हैं उनको सिर्फ स्त्रियों को ही प्रचार करना चाहिए। ज्यादा
पुरुषों को स्त्रियों के पास जाके प्रचार भी नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। स्त्रियों को प्रचार करना चाहिए, पुरुषों को पुरुषों के बीच में प्रचार करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे मंदिरों में अलग अलग बिठाया जाता है, स्त्रियों को अलग, पुरुषों को अलग। और जब जब कीर्तन होता है तो ये अपेक्षा की जाती है कि स्त्रियां उस कीर्तन में नाचे ना, जो और पुरुष अगर सामने हैं तो उसके सामने वो नृत्य ना करें। क्योंकि क्या होगा कि पुरुषों का आकर्षण फिर स्त्रियां बन जाएंगी, कृष्ण नहीं रहेंगे। वो स्त्रियों को देखेंगे, वो देखेंगे कि कैसे स्त्रियों के अंग ऊपर नीचे जा रहे हैं, कैसे उनका दर्शन करें। इस कारण से, और स्त्रियां जो नृत्य करेंगी वो पुरुषों को लुभाने के लिए करेंगी। ऐसा होता है। ऐसा संसार में धीर, शिवजी जैसे धीर नहीं है संसार में आज की डेट में। जो आप सोच रहे हो कि नृत्य करते समय में वो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, स्त्रियों का दर्शन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये आवश्यक है कि स्त्री और पुरुष अलग अलग रहें। तो हमने इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन निकाला। हमारे जैसे जो वीकली क्लासेस होती हैं, हर संडे को हम लोग गीता डिस्कस करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि क्लास के बाद जो कीर्तन होता है उसमें बीच में एक पर्दा डाल देते हैं। स्त्रियां एक तरफ रहती हैं, पुरुष एक तरफ रहते हैं, और फिर सुंदर कीर्तन होता है। उस कीर्तन में सबका ध्यान कीर्तन पे रहता है, नाम पे रहता है, क्योंकि ना तो कोई पुरुष को स्त्री दिख रही है, ना किसी पुरुष को स्त्री दिख रही है। और स्त्रियों को पुरुष नहीं दिख रहे, पुरुषों को स्त्री नहीं दिख रही है, तो सबका ध्यान भगवान की तरफ और कीर्तन के ऊपर रहता है, किसी और चीज पे ध्यान नहीं रहता। तो सबका मार्जन होता है। तो हमें इस लीला से, क्योंकि हम जो बातें आज कर रहे हैं ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, शिव जी की जो कथा है वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। हमें इससे समझना है कि शिव जी जैसा महान वैष्णवा नाम यथा शंभु, वो भी अगर धीर नहीं रह सकते भगवान की माया के सामने, तो हमारी कोई संज्ञा नहीं है। और हमारा लक्ष्य, ये छोटा सा जीवन हमें मिला है, कलयुग का जीवन छोटा सा है। इस छोटे से जीवन में हमें बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। हम लोग ऑलरेडी ही बहुत ज्यादा दोषों से भरे हुए हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, अपनी रक्षा स्वयं करनी है, और ऐसे आचरण करना है कि हम आराम से भगवान के श्री चरणों तक पहुंच सकें। तो ये हमने बात करी भगवान की एक और गुण की, दया की बात करी, धीरता की बात करी कि भगवान शिव कितने धीर हैं, संयम वाले हैं। और एक और चीज इसमें जो शिक्षा मिलती है कि भगवान की लीला के लिए, भगवान के कार्य को साधने के लिए एक भक्त अपना अपमान भी करा लेता है। शिव जी का पूरे संसार में हंसाई हुई, हंसे सब लोग उनके ऊपर, बट शिक्षा क्योंकि देनी थी, ज्यादा बड़ा कार्य था कि वो शिक्षा देना चाहते थे भगवान के लिए, इसलिए उन्होंने ये जग हंसाई भी स्वीकार करी। ये शिव जी का महान गुण है। इसके बाद शिव जी के लिए कहा जाता है कि वो आशुतोष हैं। अच्युत प्रभु, हमारे पास, सॉरी मैं भूल गया, कितना समय है? प्रभु जी, एज मच एज यू वांट प्रभु जी। नहीं नहीं, मतलब आपकी टाइम लिमिट क्या है? नहीं प्रभु जी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए। हम लोग 8:30 तक तो नॉर्मली करते ही हैं, और क्वेश्चन आंसर करते करते 8:45 9 भी हो जाता है। ठीक है, तो मैं 8:30 तक कर सकता हूँ, राइट? फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। जी प्रभु जी। ठीक। आशुतोष नाम है शिव जी का, राइट? आशुतोष का मतलब है जो बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाता है। तो शिव जी जो हैं, वो, ये वैष्णव का गुण है, वैष्णव सरल होता है, शिव जी बहुत सरल हैं। और वो, जैसा कि मैंने बताया कि वो सदा शिवलोक में सदा क्या कर रहे हैं? राम 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 जप कर रहे हैं भगवान का। शिव जी की पत्नी कौन है? स्वयं देवी पार्वती हैं, दुर्गा हैं, जो सारे संसार की अधिष्ठात्री हैं। सारे संसार में जिसको भी जो कुछ चाहिए होता है वो देवी जी दे सकती हैं, इतनी शक्ति रखते हैं वो। बट शिव जी बड़े सिंप्लिसिटी से रहते हैं। सिंप्लिसिटी से रहते हैं इसलिए वो भजन कर पाते हैं। अगर जीवन में बहुत सारे झंझट हम पाल लेंगे, बहुत सारा वैभव होगा, बहुत सारा सुख होगा, बहुत सारे बंगले, गाड़ी, बिजनेस, व्यापार, बड़े बड़े जॉब्स होंगे, तो भजन करने का समय ही कहाँ मिलेगा? तो शिव जी क्या करते हैं? सारे संसार को तो मकान भी देते हैं, पत्नी भी देते हैं, गाड़ी भी देते हैं, विमान भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन स्वयं कैलाश पर्वत पर एक पेड़ के नीचे शाल, वृक्ष शाल पर बैठे रहते हैं और वहां पे भजन कर रहे होते हैं। तो जब वो भजन कर रहे होते हैं और कोई संसारी व्यक्ति उनके पास आता है कि शिव जी मुझे तो सुंदर पत्नी चाहिए, शिव जी बोल रहे राम राम राम, अच्छा पत्नी चाहिए, ले ले भाई। फिर कोई आ गया, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ले जाओ भाई। अब ये जो कृपा है शिव जी की, आसानी से प्रसन्न होते हैं और आसानी से दे देते हैं। लेकिन इस कृपा को कहा जाता है शिव जी की कपट कृपा। क्यों कपट कृपा है ये? क्योंकि ये वो जो सारी चीजें दे रहे हैं वो नश्वर हैं,
वो इस संसार में ही काम आने वाली हैं, और जिस संसार के अंदर जितना हमारे पास समय है उसमें हम उसको भोग सकते हैं, बाद में वो खत्म हो जाने वाली है। लेकिन शिव जी की एक निष्कपट कृपा भी होती है। निष्कपट कृपा क्या होती है कि अगर कोई साधक स्वच्छ हृदय से, सुंदर हृदय से, बिना किसी काम वासना के, बिना किसी अन्य हेतु के शिव जी के पास जब जाता है और उनको प्रार्थना करता है कि शिव जी आप मुझे बड़े प्रिय हैं और मैं आपका भक्त बनना चाहता हूं, और मुझ पे ऐसी कृपा करिए, मुझे ऐसी चीज दीजिए जो आपको प्रिय है, अगर हम ऐसी प्रार्थना शिव जी से करते हैं तो शिव जी हमें क्या देते हैं? वो स्वयं हमें कृष्ण भक्ति प्रदान कर देते हैं। ऐसे कितने ही वैष्णव हैं जो पहले शिव जी के भजन में होते हैं, और जब वो स्वच्छ सुंदर हृदय से शिव जी की प्रार्थना करते हैं तो उनको भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दे देते हैं जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो हमें भगवान की कपट कृपा नहीं चाहिए, हमें उनकी निष्कपट कृपा चाहिए। कई कई उदाहरण है शास्त्रों में जो कपट कृपा लेकर खुश हो गए। जैसे महाभारत में जयद्रथ का एग्जाम्पल है कि जब उसको पांडवों ने सजा दी, हालांकि उसको जीवन रक्षा करी उन्होंने द्रौपदी के कहने पर, द्रौपदी का अपहरण कर रहा था जयद्रथ, जो उसके ही एक तरीके से भाभी थी, है ना, साले सालों की वाइफ थी, उसको ही अपहरण करना चाहता था और पत्नी बनाना चाहता था। पांडव उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें दंड देते हैं, उनका अपमान करते हैं। पहले तो वध करना चाहते हैं, लेकिन द्रौपदी रोक देती हैं कि हमारी बहन दुशाला जो है वो विधवा हो जाएगी अगर इसको हमने मार दिया, तो आप इसको मारिए मत। तो जाते हैं पांडव भगवान के पास, पूछते हैं कि हमने तो प्रण किया था कि हम इसका वध करेंगे, अब द्रौपदी मना कर रही है कि वध मत करो, तो अब क्या करें? तो भगवान बोलते हैं कि अपमान जो है वो वध करने से भी बड़ा दंड है, तो आप इसका अपमान करो। तो भीमसेन जो है जयद्रथ की 5 चोटियां बना के बाकी सारा उसका मुंडन कर देते हैं और उसको वहां से और अपमान करके भेज देते हैं। इस अपमान को जयद्रथ झेल नहीं पाते, वो सोचते हैं इससे अच्छा तो मेरे को ये मृत्युदंड देते तो ज्यादा अच्छा था, और फिर शिव जी की जाकर तपस्या करते हैं। तपस्या करते हैं, बहुत विषम तपस्या करते हैं। उसके बाद शिव जी प्रसन्न होते हैं, तो वो मांगते हैं कि मैं पांडवों को हराना चाहता हूं। तो शिव जी बोलते हैं नहीं, आप शिव जी की कपट कृपा देखिए। शिव जी आए और शिव जी ने बोला कि ठीक है, आप ऐसा है कि आप चार पांचों में से सिर्फ 4 पांडवों को हरा सकते हो एक बार में, 5वें को नहीं हरा पाओगे। तो बोले ठीक है। तो शिशुपाल बोलते हैं ठीक है, आप ये कंडीशन लगा रहे हैं, शिशुपाल नहीं, सॉरी, जयद्रथ, आप ये कंडीशन लगा रहे हैं तो मेरी भी कंडीशन ये भी मान लीजिए कि मेरा जो मृत्यु है वो ऐसे आसानी से ना हो, मेरा कोई अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो पाए। और शिव जी बोलते हैं ठीक है, ऐसा है कि आपकी मृत्यु तभी हो पाएगी जब आपके पिता ही आपके सर को धर जमीन पे फेंक दें। तो जयदत्त को लगता है कि ऐसा तो कभी होगा नहीं, मेरे पिता तो मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, वो मेरे सर को कभी भी जमीन पे नहीं फेंकेंगे। तो अब ये उनकी कपट कृपा है शिव जी की। जानते हैं दानव है, दैत्य है, इसका गलत उद्देश्य है, लेकिन आशुतोष भी हैं तो उसको ऐसे वरदान दे देते हैं कि दोनों काम हो जाए। फिर आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से महाभारत के युद्ध में भगवान युक्ति पूर्वक जयद्रथ को बाहर निकालते हैं और अर्जुन ऐसा बाण मारते हैं कि वो बाण से जयद्रथ का गला कटकर उनके पिता की गोद में चला जाता है। और पिता जो है उस समय तपस्या कर रहे होते हैं, तो अचानक से जब कोई चीज हाथ में आती है तो हड़बड़ा के उठ के खड़े हो जाते हैं और उसको जमीन पे फेंक देते हैं। बाद में उनको समझ में आता है कि ये जयद्रथ का सर है, और इस प्रकार से जयद्रथ को वो वध कर देते हैं। शिव जी के कृपा पाकर भी जयदत्त को कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार कपट कृपा में अगर हम देखें तो रावण का एग्जाम्पल फेमस है कि पहले रावण शिव जी को चैलेंज करना चाहता था अपने शक्ति के मद में चूर होकर, बट जब शिव जी को वो परास्त नहीं कर पाया, उसने कोशिश करी कि मैं कैलाश पर्वत को उठा दूंगा, और थोड़ा सा उठा भी दिया। लेकिन फिर शिव जी को जब पार्वती जी ने कहा कि ये कैसे सब हिल रही है, कैलाश पर्वत क्यों हिल रहा है, तो थोड़ा सा अपने अंगूठे का जोर लगाते हैं तो रावण के हाथ फंस जाते हैं। फिर रावण उनकी बड़ी सुंदर स्तुति करता है शिव तांडव स्तोत्र के नाम से, और प्रसन्न करता है शिव जी को। तो रावण मांगता है शिव जी से कि देखिए, मुझे ब्रह्मा जी ने बड़ी ऊंची आयु दी है, लंबी आयु दी है, तो अभी तक मैं अपनी आयु का कुछ भाग भोग चुका हूं, तो एक तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी जो आयु मैं भोग चुका हूं वो फिर से मुझे मिल जाए। बोले ठीक है, चलो तुम्हें मिल जाएगी फिर से आयु वो वाली। फिर वो बोलते हैं कि मुझे कुछ कोई हरा ना पाए या इस तरीके का कुछ वरदान मांगते हैं, तो शिव जी उन्हें चंद्रहास खड्ग, जो रावण यूज करता था, जो जिससे कोई भी परास्त जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, वो खड्ग
रावण को प्रदान करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि शिव जी किस प्रकार से हनुमान जी के रूप में स्वयं भगवान राम की सेवा करते हैं, और वही हनुमान जी जाकर रावण की लंका में आग लगा के आते हैं। तो इस प्रकार से शिव जी, बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, मतलब कहाँ तक कहें, लेकिन मैं 8 मिनट के अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट बात मैंने रेज करी थी स्टार्टिंग में वो क्लियर करना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि शिव जी जो हैं, उनका जो व्यक्तित्व है वो भी बड़ा विरोधाभासी है। नाम शिव है, लेकिन घूमते कहाँ पे हैं? शमशानों में घूमते हैं, और शरीर पे शमशानों की भस्म लगा लेते हैं, चिताओं की भस्म लगा लेते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो शिव जी हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं, जो उस भस्म को लगाकर, कि देखो ये संसार नश्वर है, इस संसार को भोगने का प्रयास मत करो, एक दिन हम सभी को उस भस्म में बदल जाना है। तो ये शिक्षा देने के लिए ही शिव जी हर समय भस्म लगाकर घूमते हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कई सारे जो मायावादी हैं वो कहते हैं शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद, सच्चा सच्चिदानंदोहम। क्या कहते हैं वो लोग? शिवोहम शिवोहम, मैं शिव हूं। शिवोहम, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं ही सच्चिदानंद मैं हूं। तो शिव जी के गले में जो मुंडमाला है वो किनकी है? वो उन लोगों की है जो इस प्रकार से कहते हैं कि शिवोहम शिवोहम। यानी क्या कहते हैं कि पहले तो शिव जी की उपासना करते हैं। शिव जी के बगल में बैठी है पार्वती, तो पहले तो बोलते हैं जी मैं शिव जी का चाकर हूं, और मन में क्या सोच रहे हैं कि शिवोहम, मैं ही शिव हूं, एक दिन मैं शिव बन जाऊंगा तब मैं पार्वती को भोगूंगा। तो ये है इच्छा पीछे। जो लोग ये सोचते हैं कि हम स्वयं भगवान हैं, वो सभी पार्वती को भोगना चाहते हैं, शिव की शक्ति को भोगना चाहते हैं। तो शिव जी ऐसे ही लोगों का गला काट कर, उनकी मुंडमाला बनाकर अपने गले में डोलकर घूमते रहते हैं, डुलते रहते हैं जगह जगह। फिर गले में सांप क्यों रखते हैं? गले में सांप इसलिए रखते हैं कि हर समय उनके जो आराध्य हैं, परम आराध्य संकर्षण, उनका चिंतन कर सके। सांपों का को रखने से उनको संकर्षण भगवान का, अनंत शेष का हर समय चिंतन होता रहता है, इसलिए गले में ये मालाएं रखते हैं, सर्पों की माला रखते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप लोगों ने शिव जी की फोटो अगर देखी होगी उनके परिवार में, तो उनका जो परिवार है वो महान वैष्णवों का परिवार कैसा होना चाहिए वैसा है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। शिव जी का वाहन कौन है? बैल है। उनकी पत्नी पार्वती का वाहन कौन है? शेर है। शेर किसको खाता है? बैल को खाता है। लेकिन शिव जी के परिवार में बैल और शेर साथ में रहते हैं। शिव जी के गले में कौन रहते हैं? सर्प रहते हैं। गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा है। सर्प किसको खाता है? चूहे को खाता है। लेकिन इस परिवार में दोनों लोग प्रेम से रहते हैं। कार्तिकेय का वाहन कौन है? मोर है। मोर किसको खाता है? सर्प को खाता है। और यहां पर मोर और सर्प भी साथ में रहते हैं। अब ये है असलियत में वैष्णवों का परिवार। आज विडंबना ये है कि हम वैष्णवता के नाम पर इतने विरोधाभास हैं, इतने विरोध हैं, कि वैष्णव भी साथ में नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन शिव जी के परिवार में जो एक दूसरे की हत्या करके खा सकते हैं वो साथ में रहते हैं। तो वो कैसे संभव हो पाता है? जब केंद्र में कृष्ण होते हैं, तब ही ये इतने सारे विरोधाभासी टेंडेंसीज के लोग मिलकर, जब कृष्ण की सेवा के प्रति जिसका मन रहता है, तब ही वो रह सकते हैं। तो ये शिव जी के जीवन चरित्र से हम सबको शिक्षा मिलती है कि हमको अपना परिवार उनके जैसा होना चाहिए। हमारा परिवार, हमारा समाज वैसा होना चाहिए जैसे शिव जी का परिवार, शिव जी का समाज है। उनके समाज में सारे भगवान के भजन में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और सुंदर सेवा कर रहे हैं। जैसे आप लोग के संघ में आप लोग सुंदर सेवा कर रहे हो, मुझे बड़ा हर्ष है इस बात का कि जैसे अच्युत चंद्र प्रभु और ये लोग जो पूरी टीम है, इन्होंने कितनी जल्दी कितने सारे लोगों को जोड़ लिया, और सुंदर रोज भागवत हो रही है। रोज भागवत होना बहुत बड़ी चीज है। ये भागवत ही हमारे मार्जन का कारण है, यही हमको मार्जन कर सकती है। तो इन्होंने, इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, और पता नहीं कैसे कृष्ण कृपा से ये लोग इतना सब बड़ा प्रयोजन प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा आप सबको दंडवत प्रणाम है, चरणों में प्रार्थना है कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी कुछ गुरुजनों की सेवा में कुछ कर सकूं। और इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सारी शिव जी की कथा कवर करना ना इम्पॉसिबल है ना, घंटों बात हो सकती है, लेकिन मेरी क्षमता और सीमा है, और समय की भी सीमा है। तो कोई प्रश्न है किसी का?
कोई डाउट है, मैंने कुछ बात गलत कर दी हो तो प्लीज आप लोग करेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। एंड हम लोग सब स्तब्ध होके सुन रहे थे, समय का कोई आभास नहीं रहा। एंड आई आई वुड रिक्वेस्ट, जैसे दीन सदाम प्रभु का हम आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो भी प्रश्न चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। और डेफिनेटली थोड़ा समय का है, बट आप प्लीज, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लिख पाए। तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो सीक्वेंस वाइज हम लोग शेयर करेंगे। दीन सदाम प्रभु प्लीज। थैंक यू। थैंक यू हरे सो वेरी कृष्णा। मच प्रभु। गणपत राम, इतनी सुंदर कथा कि मतलब पता ही नहीं चला 1 घंटा कहाँ निकल गया। और आपने बहुत अच्छे से शिव तत्व को प्रभु जी प्रस्तुत किया कि कैसे हमारा पर्सपेक्टिव होना चाहिए शिव जी को देखने का। प्रभु जी, मेरे कुछ डाउट्स हैं एक्चुअली। ग्रुप में कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी रहते हैं जो मुझे जैसे हम ब्रह्म अद्वैत गौड़ीय वैष्णव हैं, तो हमारी परंपरा में शिव जी को एज अ वैष्णव देखते हैं और आचार्यों के लिए हाफ डे फास्टिंग करते हैं। तो क्या ये रिकमेंडेड है, कहीं प्रभुपाद ने बोला है, या इट्स ओके, मतलब ये अगर भक्तों का भाव है क्या वो कर सकते हैं हाफ डे फास्टिंग? जी जी प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु। हरि भक्ति विलास में रिकमेंड किया गया है कि शिवरात्रि का जैसे व्रत करना चाहिए, लेकिन हमें अभी जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनको भी कंसिडर करना होगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर किसी के हृदय में ऐसा भाव है कि मुझे शिवरात्रि का व्रत करना है तो कर सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि बाकी सेवाएं बाधित ना हो। तो हमारे जो अभी निकटतम जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद, उन लोगों ने रिकमेंड नहीं किया कि हमें शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक इमरजेंसी सिचुएशन में आज है। वो ऐसी परिस्थिति है जहां पर समाज का बहुत तेजी से पतन हो रहा है, और जो शिव जी के व्यक्तित्व में जो विरोधाभासी चीजें हैं इनको जब तक इतनी इलेबोरेटली समझाया ना जाए, तो जैसे आपने देखा होगा कि रोड्स पे गाड़ियां चलती हैं और उसमें इतना अपमान होता है शिव जी का, कि शिव जी की एक फोटो लगा रखी है उन्होंने जिसमें वो चरस पी रहे हैं। जी कितना जी बड़ा महान अपमान है ना महान वैष्णव का। जी क्या जी शिव जी ऐसे हैं हमारे? ऐसे नहीं है। उनकी बलिष्ठ बॉडी, मसल मैन बनाया हुआ है उनको। तो लोग क्या करते हैं कि शिव जी से भ्रमित हो रहे हैं। तो हमें उनको उस लेवल पे लाना है जहां पर वो शिव जी को अप्रिशिएट कर पाए। तो इसके लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, कीर्तन, आपकी भागवतम कथाएं, मंगला आरती, ये सब चीजें ज्यादा जरूरी हैं। तो करना चाहें तो हम कर सकते हैं, वैष्णवों के सम्मान में तो जरूर किया जा सकता है, लेकिन हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, हमारे गुरुजन भी कोई ज्यादा रिकमेंड नहीं करते इस चीज को। जी। प्रभु एक और छोटा सा है, जैसे सदाशिव जो हैं वो भगवान से ही आते हैं, तो हाँ, सदाशिव विष्णु तत्व हैं या वो कन्वर्ट होते शिव तत्व में, मतलब जब वो उनकी एग्जिस्टेंस है तो इसीलिए शिव शिव तत्व। तत्व एक अलग तत्व है। जैसे हम जीव हैं, तो जो भगवान के 64 एट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें से लगभग 50 एट्रीब्यूट्स जीव में हो सकते हैं, जो कि ब्रह्मा जी में अधिकतम होते हैं, 50 जैसे उनके अंदर हो सकते हैं। 5 और विशेष एट्रीब्यूट्स हैं जो शिव जी में हो सकते हैं, शिव जी में होते हैं। उसके बाद 5 और ऐसे होते हैं जो भगवान विष्णु तक में भी हो सकते हैं। और हम सबको पता है कि 4 ऐसे विशेष एट्रीब्यूट्स हैं भगवान की: प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, और लीला क्या रह गया? लीला। रूप माधुरी प्रभु, रूप हाँ, माधुरी। रूप हाँ माधुरी। रूप माधुरी, हाँ रूप माधुरी, राइट, रूप माधुरी। तो ये 4 चीजें जो स्वयं सिर्फ कृष्ण में ही पाई जाती हैं। तो भगवान शिव का तत्व एक अलग तत्व है, वो जीव भी नहीं है। और क्योंकि दही का विकार हो चुका है, दूध से दही बन चुके हैं, इस प्रकार से एक अलग कार्य के लिए हैं। Right. तो सदाशिव भी मतलब शिव तत्व ही है, मतलब विष्णु तत्व वो नहीं है शिव वो? तत्व हैं। और उनके लोक में अगर कोई जाता है, शुद्ध भक्ति कर कर उनके पास पहुंचता है, तो वहां से भी वो भगवान के वैकुंठ धाम जा सकता है शिव जी की कृपा से, अगर वो चाहे तो। बट भगवान शिव का लोक भी है, और वो मुक्ति प्रदाता भी कहे जाते हैं। हालांकि स्वयं ब्रह्मा जी भी मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, भगवान ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। लेकिन शिव जी काशी में, जब भगवान शिव एक बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपके नेक्स्ट अवतार के बारे में जानना है, तो भगवान बताते हैं कि आपका राम अवतार, हम राम अवतार लेंगे। और उस टाइम पे आशीर्वाद भी देते हैं शिव जी को कि काशी में अगर कोई शरीर छोड़ेगा तो उस समय वो उसके कान में राम नाम का जप करके शिव जी मुक्ति भी प्रदान कर सकते हैं। तो ये शिव जी की एक विशेष प्रेरोगेटिव है जो हर किसी जीव को नहीं मिलता। तो हम सिर्फ शिव जी के लिए कर सकते हैं ऐसा। तो जी शिव तत्व अलग है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है। जी जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यस, दयागुरु प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? दया गौरांग प्रभु की जय। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। गौरांग प्रभु की जय। हरे कृष्णा। उनके पास आनंद भी है, आनंद गौरांग प्रभु के पास।
हरी बोल. So, Prabhuji, so very thank you for amazing katha. It was very nice, and it started with the clarification of what is Shiv Tattva and what is the difference between Vishnu Tattva and Shiv Tattva, and then it went on to glorify Lord Shiva and glorify the Vaishnava today. Vaishnavanam Yatha Shambhu. So, Prabhuji, मेरा प्रश्न मतलब 2 पॉइंट थे इसमें. सदाशिव को विष्णु तत्व भी बोलते हैं क्योंकि अद्वैत आचार्य जो हैं वो महाविष्णु के अवतार हैं, उनको सदाशिव भी बोलते हैं. तो वो क्लैरिफिकेशन थोड़ा सा और चाहिए कि वो एक्चुअली सदाशिव विष्णु तत्व और इज इट अ शिव तत्व, और हैज इट ऑलरेडी बीन एडल्टरेटेड बाय बाय अ मिक्सचर ऑफ वो जो लिखा हुआ है जैसे उन्होंने हाँ, लिखा है. श्रीराम यदि मेटीरियल तो है जी, ब्रह्म वो संहिता की मेटीरियल जो कमेंट्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कर रहे हैं उसमें वो इंगित कर रहे हैं हाँ, कि ये सदाशिव वही है जो ब्रह्मा जी ने श्लोक में जिनको इंगित किया है। तो हम ये मान सकते ओके हैं उस प्रमाण से कि ये वही हैं, शिव तत्व ही हैं। इसलिए शिव की एक अलग ओके, पोजीशन है, अदरवाइज तो वैकुंठ फिर उस पर ऊपर हैं ही सारे विष्णु तत्व करेक्ट. के लिए। तो इसीलिए ये जो सदाशिव जो महेश धाम है जो बीच में है विरजा नदी के ऊपर और वैकुंठ के बीच में जो महेश धाम है उसका आधा हिस्सा महेश धाम है और नीचे जो इस संसार में आता है वो महाकाल धाम है। तो ब्रह्म हाँ संहिता के हाँ अंदर इसका बृहद वर्णन है और शास्त्रों में भी वर्णन है। तो जो स्वयं हाँ, महेश धाम में सदाशिव रहते हैं वो शिव तत्व में ही आएंगे, जो मेरी समझ है। बाकी कोई और वैष्णव करेक्ट करना राइट चाहे राइट. तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, आई थिंक आई ऑल्सो फील द सेम, क्योंकि मेरे ख्याल से एडल्ट्रेशन हो गया है वहां पर, हाँ तभी हाँ, वो महाविष्णु जो है दृष्टि से लिंग फॉर्म में सदाशिव को एमिट करते हैं. करेक्ट करेक्ट। प्रभु एक और पॉइंट था, वो ये कि मैत्रेय मुनि के संवाद में ना हम्म। शिव जो जी को। विदुर हैं हम्म वो उनको भगवान बोलते हैं मैत्रेय को. और हम्म प्रभुपाद फिर परपट में एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई भी जीव अगर एक ऐश्वर्य में बहुत आगे निकल जाता है तो उसको भगवान कहा जा सकता है कभी जी कभी. जी 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 जी, कई सारी जगहों पे कई सारे जीवों को तो भगवान कहा जा रहा है क्योंकि भागवत जो में। शिव है वो वैराग्य में बहुत हम्म हाँ हाँ, क्योंकि वो हम्म। वैराग्य में बहुत आगे हो जाते हैं हम्म। मैत्रेय मुनि, और शिव जी भी वैराग्य में बहुत आगे हैं. हेंस समटाइम्स करेक्ट ही इज कॉल्ड भगवान. ऐसा करके प्रभुपाद ने फिर करेक्ट। एक्सप्लेन किया था. तो परहैप्स तो वो पॉइंट आप थोड़ा और क्लैरिफाई कर पाएंगे, क्योंकि लोग हमारे मुंह से भगवान हाँ ही निकलता है प्रभु, कि बचपन से तो सब भगवान शिव ही निकलता है ना. हाँ. नहीं यस भगवान प्रभु. ही है, इसीलिए एतः च अंशः कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो स्वयं भगवान है, और प्रभुपाद अन्यथा एक जगह पे ये भी कहते हैं कि कई सारी जगहों पे बताते हैं कि डिफरेंस बिटवीन भगवान एंड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है दैट इज व्हाट वी आर आफ्टर। सो कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वो सभी भगवानों के भी भगवान हैं। कई सारी जगहों पे ब्रह्मा जी को भी भगवान कहा गया है, भागवत अगर आप पढ़ेंगे तो उनको भी भगवान, नारद मुनि को भगवान कहा गया है जगह जगह पे, शिव जी को कहा गया है। तो भगवान जैसे कि आपने बताया कि कुछ ऐश्वर्य एक अगर बढ़ गया, 6 ऐश्वर्यों में से कोई एक ऐश्वर्य भी बहुत ज्यादा व्यक्त हो रहा है तो उसको, उस जीव को भगवान कहा जा सकता है, संज्ञा दी जा सकती है। लेकिन परम भगवान, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड का हिंदी ट्रांसलेशन होगा कि परम भगवान कौन है, तो परम भगवान स्वयं कृष्ण है। और प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं दीपों के उदाहरण से, कैंडल्स के उदाहरण से, कि एक ओरिजिनल कैंडल है और उससे कई सारी कैंडल्स लाइटन हो रही हैं। तो देखा जाए तो लीला में अब जैसे श्री संप्रदाय के लोग हैं उनको आप ये नहीं समझा सकते, या मध्वाचार्य को भी नहीं समझा सकते कि कृष्ण स्वयं भगवान है। वो क्या कहेंगे कि कृष्ण एक्सपेंशन है विष्णु का, है ना। श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य को आप नहीं समझा सकते कि, तो ये इज नॉट समथिंग विच इज टू बी डिलिबरेटेड अ लॉट। इसमें हम, हमारे लिए ये सफिशियंट है कि सेम विष्णु हैं, कृष्ण हैं, बराबर हैं। हमारे संप्रदाय में जब हमारी पूजा विधि है हमारे गुरुजनों के आदेश पर, तो हम स्वयं कृष्ण को समझते हैं ब्रह्मा जी के प्रमाण के अनुसार। और ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो उस आधार पर, उस प्रमाण पर हम स्वयं कृष्ण को मानते हैं। बाकी विष्णु कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। शिव जी में भी जो बताया कि 55 गुण हैं, तो उसके हिसाब से वो भी एक अलग पोजीशन पे हैं, बट ही इज नॉट विष्णु। जैसे दही को दूध नहीं बोल सकते, दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता, इसी प्रकार यही डिफरेंस है बस। तो यूर ऑन म्यूट। प्रभु जी आप म्यूट पे हैं बैकग्राउंड एक पे। पॉइंट और था जो इन्होंने ये एक डिवोटी ने बोला था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन शिवा and Krishna, and then he said this, it is the same relationship as Ram and Hanuman, because Hanuman is Rudra हाँ avatar
हाँ, करेक्ट, करेक्ट प्रभु। ही इज ऑलवेज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ हिज डिवोटी। हर तरीके से सेवा करने के लिए वो अवेलेबल रहते हैं शिव जी हर समय। और वृंदावन में हमें पता है हमारे पास समय नहीं था, नहीं तो हम So गोपेश्वर महादेव की कथा। that was the simile that he gave, हाँ, and which sounded very perfect. करेक्ट करेक्ट प्रभु, करेक्ट। गोपेश्वर महादेव की कथा आती है वृंदावन। भगवान ने आशीर्वाद दिया है शिव जी को कि रासलीला में प्रवेश Correct. करने के लिए गोपीश्वर की परमिशन लेनी Perfect. पड़ेगी, नहीं तो प्रवेश नहीं कर सकते। तो ही इज वेरी डियर टू कृष्णा। और हम लोग शिव निंदा कर कर अगर हम सोचें कि हम वैष्णव बन जाएंगे, बने रहेंगे, तो वो भी मतलब बेवकूफी की बात है, मूर्खता की Right, बात। right. And हमारे परम आराध्य हैं शिव जी। right, right. In fact, Shiva का अपना youth है. He is a youthish. He also has his हाँ, own group करेक्ट of करेक्ट, gopis, शिव and रुद्र Narsi संप्रदाय। Mehta. Narsi Mehta is part of that group. करेक्ट करेक्ट। अभी आज के समय में जो वल्लभाचार्य का संप्रदाय है, वो रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी से भी Uh-huh. शुरू होता है। और अभी जो करंटली जय श्री कृष्णा बोलते हैं, वल्लभाचार्य के संप्रदाय के लोग हैं, वो रुद्र संप्रदाय में आते हैं। उनका खुद का संप्रदाय है। Thank you. Thank you, बहुत है Prabhu. प्रभु, Thank शिव you जी for के your. बारे में तो कितना ही Yes. चर्चा करते जाइए Yeah, तो। yeah. Go on and on. Yeah. Thank you, हरे Prabhu. कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा Hare प्रभु जी, Krishna. प्रणाम। हरे यस कृष्णा। माता जी, हरे कृष्ण माता दर्शनी जी। माता जी की जय। जय आपकी प्रभु जी, सारे भक्तों की जय। प्रभु जी, जैसे आपने कहा ना कि जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं भक्त लोग, और जरा सा हम लोग अभिमान कर लेते हैं, भगवान अभिमान नहीं वो करते। तो मेरे साथ तो ये हमेशा ही होता है। मेरे को है कि जरा सा मैंने अपनी साधना चार्ट भी शेयर कर दिया, तो अगले हाँ। दिन वो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे को बिल्कुल, मुझे लगा था कि मैं लास्ट में पूछूंगी ये इसके क्वेश्चन कि लिए हमें क्या अपने करना आप चाहिए। शेयर नहीं करना चाहिए। जब आपके वरिष्ठ आपसे मांगे तब आप शेयर कर दीजिए। जब और उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, क्योंकि भगवान हृदय के हृदय में बैठे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि हमारा भाव क्या है, और वो बड़े करुणावान हैं, चाहते हैं कि हमारी प्रगति हो। अगर वो हृदय के हृदय में देखते हैं कि इसके अंदर कोई अभिमान है जरा सा भी, तो वो उसको दूर करेंगे, क्योंकि वो आपको ऊपर उठाना चाहते हैं। तो हमारे को प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर ये भावना आए कि मैं, जैसे मान लीजिए मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाता हूँ तो मैं हमेशा स्कोर शेयर करता हूँ। तो मैं अपने मन को पहले कोशिश करता हूँ कि कल्टीवेट करूँ, और ये सोचूं कि मैं अपने गुणगान के लिए स्कोर शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरों को मोटिवेट करने के लिए शेयर कर रहा हूँ। तो भगवान अगर ये देखते हैं कि मैं अभिमानवश कर रहा हूँ और अपना नाम चाहता हूँ, तो मेरी पिटाई होगी। और अगर वो सही भाव से मैंने कर दिया, तो फिर आशीर्वाद मिलेगा, वैष्णव का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए हमारी जो लैंग्वेज है, हम जिस तरीके से शेयर कर रहे हैं, उसमें हमें दिखे ऐसे होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट कि फॉर द प्लेजर ऑफ वैष्णवास, फॉर देयर ब्लेसिंग्स, फॉर देयर मर्सी आई एम शेयरिंग दिस। ऐसा एटलीस्ट हम लिखें। जब लिखेंगे, बोलेंगे इस तरीके से, तो फिर वो मन में प्रभाव डालेगा, और धीरे धीरे हमारा मन जो है उस पर आएगा। और प्रभु जी, जैसे सुबह उठेंगे ना तो मुझे लगेगा आज तो बहुत टाइम है, आज तो मेरे पास कोई काम नहीं है, आज तो मैंने 64 राउंड्स कर ही लेने हैं। प्रभु जी, 16 भी रो रो के करूंगी। ये वैसे बहुत होता है, मुझे मालूम है, ये काफी सालों से ये स्ट्रगल कर रही हूँ। तो ये तब क्या करा जाए? जैसे अब होता है कि नहीं नहीं, प्लान तो करता ही है मन कि आज बहुत टाइम है, तो मैं फिर से कर लूंगी, मैं रीडिंग खूब कर नहीं लूंगी, तो लेकिन आप कुछ भी नहीं होता। आप कभी कभी भगवान ऐसे इतना बन मजाक भी जाती कर हूँ मैं। लेते हैं। तो आप ऐसी इच्छा करते रहिए, तो आपकी इच्छा एक दिन भगवान की इच्छा से बड़ी हो जाएगी इस मामले में, है ना। तो आप ऐसे करते रहिए, अच्छी बात है। ये तो जो सेवा के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर ये भक्त लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, इनके मन में बड़ी इच्छाएं हैं कि हम और ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सारे गुड़गांव को भक्त बनाएंगे। तो भगवान देखेंगे कि किस दिन इनकी शिक्षा को पूरा करना है। ऐसी आपकी इच्छा को किस दिन पूरा करना है, देखेंगे, भगवान पूरा कर देंगे। प्रभु जी, मुझे लगता है कि मैं कर्ता भाव में होती हूँ, मुझे प्रेयर्स करके ही कहना चाहिए कि आप चाहें तो मैं हो सकूं, मतलब उस जी पे जाना चाहिए। जी। लेकिन हमारे को इतने टाइम से ऐसी आदत तो है नहीं। ये तो इस्कॉन में आने के बाद हम लोग ये करते हैं ना कि आप चाहें तो भगवान, आप चाहें तो ऐसा हो। हाँ, तो वो आदत बेशक तो कृष्णा वही विलिंग, प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति होती है, प्रेयर्स में बड़ी शक्ति होती है। तो प्रे करना चाहिए। और सुबह सुबह मंगल आरती के बाद आप प्रार्थना कर सकती हैं, अपनी भगवान को प्रार्थना दे सकती हैं कि भगवान मेरे अंदर जो दोष हैं उनको दूर करिए, मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करिए, जीवन की हर परिस्थिति में मैं आपका भजन करूं, ऐसी कृपा करिए, और सारे भक्ति विघ्नों का नाश करिए। और ऐसा सक्षमता प्रदान करिए, ऐसी तत्परता प्रदान करिए कि मैं अपने गुरुदेव की सेवा कर सकूं, और उनकी सेवा से उनको प्रसन्न कर सकूं, हर समय अवेलेबल रहूं। ऐसी प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए। तो गुरु भी प्रसन्न होंगे, भगवान भी प्रसन्न होंगे।
थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। अपराजिता माता, आपका प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल लेक्चर। हरे कृष्णा। प्रभु जी वैसे तो मेरे जो दो तीन क्वेश्चन थे वो सब क्लियर हो गए, भक्तों ने पूछ लिए, दीन सुदामा प्रभु जी ने, दया गौरांग प्रभु जी ने। बट एक प्रभु जी मैं फिर भी एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे हाँ कि ये शिव जी के काफी नाम हम लेते हैं, शिव, शंभु एंड रुद्र। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन सब में? अगर शॉर्ट में हम लोग आप हमें समझा सके तो। नहीं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन है माता जी, उनके अलग अलग नाम जो हैं। रुद्र नाम जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बहुत जब जब प्रकट हुए तो रोदन किया, इसलिए उनका नाम रुद्र पड़ गया, है ना। शंभू का मुझे याद नहीं आ रहा, शंभू का क्या एग्जैक्ट मीनिंग है। शिव का मतलब तो हमने डिस्कस किया कि ऑस्पिशियस होता है बहुत। तो भगवान के अलग अलग नाम हैं, मुझे इसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं पता। अगर किसी और भक्त को कुछ पता है तो बता सकते हैं कि अलग अलग कैसे, मतलब उनके, आप ये पूछना चाह रहे हो कि हर नाम का यस मतलब क्या प्रभु है जी। और उनका उनकी या ग्लोरी क्या है। इनके, या कुछ कार्य में कुछ कोई भौतिक जगत में है, या कुछ कैसे क्या है, हाँ, तो आई डोंट सदाशिव नो का जो क्या स्थान डिफरेंस। है वहां पर तो वो भजन ही कर रहे हैं। फिर उनके जो एक्सपेंशंस हैं, रुद्र जो हैं, वो संसार में प्रकट होते हैं और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे शिव जी इस जो अभी बता रहे थे ना, दया गौरांग प्रभु जो बात कर रहे थे कि जैसे भगवान का जो दृष्टिपात होता है महातत्व पे, माया पे, तब संसार की सृष्टि होती है। तो वो जो दृष्टि है, जो या इच्छा जो दृष्टि है, वो शिव जी एक्सपैंड करते हैं। वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है वो चीज, उसको मैं भी इतना ओके, अच्छे से समझ नहीं पाता हूँ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ठीक है। चीज है वो मेरे लिए भी, सॉरी। ठीक है प्रभु जी। श्रुति माता, हाँ आपका कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। बहुत ही वंडरफुल कथा थी आज की। प्रभु जी मेरा बस एक ये सवाल है, आपने स्टार्टिंग में बोला था मतलब बीच में कि हम पहले शिव भक्ति करते हैं और जब मतलब भगवान हमको फिर वो देते हैं, हरि नाम देते हैं, या उधर हम काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ था, मैं बहुत शिव भक्त ही स्टार्टिंग वहीं से थी, हमेशा बचपन से। फिर अब मैं यहाँ जुड़ गई हूँ। और मैं पहले दोनों करती थी, शिव नाम भी करती थी और ये भी माला भी करती थी। अब जब से मैं 16 माला करती हूँ मेरा छूट गया है। तो क्या मैं दोनों करना चाहिए प्रभु जी, या हम हरि नाम ही ले रहे हैं वो शिव हाँ, जी का अच्छा जाप भी प्रश्न माता करना जी। चाहिए? क्योंकि मुझे मन में हाँ बहुत लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, अब जब से 16 कर रही हूँ मैं नहीं करती हूँ, कर ही नहीं पा रही हूँ। हाँ माता जी, जो अच्छा वैष्णव है ना, उसको सबसे ज्यादा प्रसन्नता मिलती है जब उसके इष्ट को भजन किया जाता है। अब हनुमान जी और हनुमान जी का ग्लोरिफिकेशन करे तो हनुमान जी को बड़ा एम्बैरेसमेंट होगी कि क्या भगवान राम बैठे हुए हैं, मान लीजिए राम दरबार में राम भी बैठे हैं, हनुमान भी बैठे हुए हैं, वहीं पे आप पहुंच जाओ या मैं पहुंच जाऊं, और हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, मेरे को आप सिद्धि दे दो। हनुमान जी को लगेगा कहाँ घुसूं मैं, जाओ के कहाँ पे, किस कोने में छुपू जाके, ये क्या कर रहा है ये, मेरे भगवान बैठे हैं और ये मेरा क्या नाम ले रहा है, ये इसको इतना सिखाया, इसको समझ में नहीं आया क्या। अगर मान लीजिए हमारे गुरु महाराज के सामने हम गुरु महाराज हों और प्रभुपाद बैठे हों, गुरु महाराज ने हमें लेक्चर दे दे के समझा समझा के समझा दिया कैसे भजन करना है, कैसे सेवा करनी है। अब प्रभुपाद के सामने हम पहुंचे, हम बोले गुरु महाराज आप ही हैं बस, आप ही युगावतार हैं अब तो गुरु महाराज बोलेंगे कि ये कैसा नालायक शिष्य है मेरा, इसको तो मैं आज ही रिजेक्ट करता हूँ। ये मेरे गुरु के सामने समझ ही नहीं रहा, मेरे गुरु बैठे हैं यहाँ पर और उनका प्रशंसा ही नहीं कर रहा है, ये मेरे को पता नहीं क्या समझ रहा है। ये सब सेंटिमेंटलिज्म है माता जी। तो आपने एकदम सही, आपको गाइडेंस मिला है कि आप हरिनाम करिए। शिव जी उसमें परम प्रसन्न हैं। शिव जी और उनकी पत्नी इस कार्य में लग गए हैं कि कैसे आपको भगवान तक पहुंचाना है, जी प्रभु जी। उनका वही कार्य है। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। ये सेंटिमेंटल विचार हो सकता है कि हम ऐसे सोचें कि भाई मैंने देवी देवताओं की पूजा करता था वो बुरा मान गए होंगे, नहीं, वो हमसे बेटर वैष्णव्स हैं। तो वो प्यूरिफाइड वैष्णव्स हैं, वो चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें, क्योंकि नाउ यू आर असिस्टिंग हिम इन हिज मिशन। शिव जी भी तो यही चाहते हैं, रुद्र संप्रदाय जो बनाया उन्होंने क्यों बनाया, ताकि इस संसार में जो व्यथित जीव हैं उनको भगवान के धाम ले जा सकें, एंड यू आर डूइंग दैट कार्य नाउ, हम्म। है ना। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे ठीक है कृष्णा। जी, थैंक यू माता जी। ऐश्वर्य प्रभु, प्लीज आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, ऐश्वर्य कृष्ण प्रभु की जय। हरे कृष्णा। दया गौरंग प्रभु, आनंद गौरंग प्रभु, वेरी वंडरफुल लेक्चर, मजा आ गया सुन के। जिस तरह से आपने इन डिटेल बताया, मेरे में इतना ज्ञान तो नहीं है। मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछूंगा कि प्रभु जी, भगवान को सबसे प्रिय भोजन क्या पसंद है?
प्रसाद। बड़ी सुंदर लीला हिज होनेस जयप्रताका स्वामी महाराज बताते हैं कि जगन्नाथपुरी में जब भोग लगता है तो विमला माता। पहले विमला माता को दिया जाता है ना, फिर वो महाप्रसाद बन जाता है। तो वो बड़ी सुंदर कथा मैंने सुनी थी, उनका लेक्चर सुना था एक बार कि वो कैसे बताते हैं कि कैसे शिव जी के पास जब वो प्रसाद पहुंचता है तो वो नाचने लग जाते हैं। फिर देवी जी को लगता है कि ये क्या मिल गया शिव जी को। तो शिव जी हाँ, को जब मिला तो वो शिव जी से फिर वो किसी तरीके से प्राप्त करती हैं, फिर वो भी वैसे ही आनंद में हो जाती हैं। तो प्रसाद प्रसन्न है प्रभु उनको। बाकी तो हाँ। लोक उक्तियों में क्या है, ऐसा कोई स्पेसिफिक कहीं पे कोई आपने उल्लेख पढ़ा हो, इसलिए मैंने कहा पूछूं तो आपसे। यहाँ पर तो बिल्व पत्र और धतूरा वगैरह चढ़ाया जाता है जो कि ठीक है मतलब। लेकिन हमें ये पता है कि शिव जी को प्रसाद भगवान का जो उच्चिष्ट है वो पसंद है। मुझे नहीं पता कि स्पेशल आइटम कौन सा पसंद है उनको। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एक 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 पॉइंट प्रभु जी, मैं वो श्रुति माता जी ने जो पूछा था ना, मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि हाँ अगर भगवान शंकर, मैंने एक वैष्णव से पूछा था, ये वृंदावन की बात है, उन्होंने मुझे बताया था कि भगवान शंकर और दुर्गा माता जब प्रसन्न होते हैं तब वो कृष्ण भक्ति देते हैं हाँ ऑन द हाईएस्ट फॉर्म। सो अगर हाँ, आप जा रहे हो और वो अगर प्रसन्न है आपसे तो आपको कृष्ण भक्ति में लगा ही देंगे। लगा देंगे एब्सोल्युटली। थैंक यू प्रभु, वंडरफुल लेक्चर, थैंक यू। थैंक यू फॉर द मर्सी एंड फॉर एंगेजिंग मी इन सर्विस। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक लास्ट प्रश्न ले लेते हैं अदिति माता का अदिति प्रश्न। माता जी की जय। अदिति माता आप म्यूट में है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु प्रणाम जी। अदिति। वेरी नेक्टेरियन लेक्चर प्रभु जी, बहुत कुछ पता चला आज। और क्वेश्चन आंसर से तो और भी बातें क्लियर होगी जो मन में डाउट्स आ रहे थे प्रभु जी। ये जो आज तो मंदिरों में ना थोड़ी सी भांग देते हैं ये, है ना, जैसे अब हमारी सोसाइटी में भी हो रहा है आज। तो अच्छा। वो कह रहे कैसे ऐसे जीप पे रख लेना चाहिए क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद। मैंने कहा हम प्रसाद तो फिर तुलसी डाल के लेते हैं, उसमें तो तुलसी नहीं डल सकेगी। हम्म, एक तो बात ये तो हमें क्लियर वैसे तो है, पर ही हम्म, होनी चाहिए शायद। और प्रभु जी मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अपने मंदिर में भी कल को हम मना रहे हैं ना शिवरात्रि, अपने बादशाह भवन मंदिर में हो रही है ना कल शिवरात्रि, तो ये अच्छा हम मुझे अगले अगले दिन कर रहे हैं क्या हम? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, पहला आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले करता हूँ कि हमारा वैष्णव कैलेंडर जो है वो उस तिथि को मानता है जिस तिथि में सूर्योदय हो गया होता है। तो जैसे आज सारे लोग शिवरात्रि मना रहे हैं, बट आज सूर्योदय के समय में शिवरात्रि त्रयोदशी नहीं थी, वो कल होएगी। तो इसलिए हम कल मनाएंगे उसको। तो ये हमारा एक जनरल प्रिंसिपल है, इसीलिए एकादशी में भी कई बार हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है कि लोग उसको अलग तरीके, या और फेस्टिवल्स में भी ऐसा होता है। तो ये तो हो गया आपकी दूसरे क्वेश्चन की बात। पहली चीज की बात ये है कि शिव जी अगर भांग लेते हैं या तो उनको पूछो लोगों को कि थोड़ा सा हम आपको साइनाइड भी देते हैं, है ना। आप शिव जी ने तो कालकूट विष पिया था, आप उसको पी के थोड़ा सा ले लो, एक ड्रॉप ले लो, पूरा हलाहल मत लो। एक ड्रॉप लेके दिखाओ, फिर अगर आप वो ले सकते हो तो भांग भी ले लेना, है ना। लोग बोलते हैं, वो मैंने सुना है, हम करें तो रासलीला, क्या है वो डायलॉग सुना कहे तो है। कैरेक्टर ढीला। हाँ नहीं, हाँ वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसे बोलते हैं ना। तो अब उनको बोलो कि भैया तुम जो है 7 दिन तक भगवान ने छोटी उंगली पे गोवर्धन उठाया था, आप उठा लो। चलो गोवर्धन नहीं उठा सकते हो, ऐसा करते हैं क्रेन से एक पत्थर उठा के आपके ऊपर डाल देते हैं, आप उसको उठा लो बस। तो ये मूर्खता ही है, हमें पता ही है, आपको तो सब पता है। लेकिन हमें सबको समझाना है कि ऐसी मूर्खता में ना पड़े। शिव जी जो है परम पवित्र हैं, परम वैष्णव हैं, ये उनका घोर अपमान है इस तरीके से सोचना कि वो कोई कोई नशेड़ी थोड़ी है कोई। वो वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं, और उनकी शक्ति आप देखिए क्या शक्ति है उनकी। तो हमें तो उनका दास बनना है। और क्या बेवकूफी की बातें लोग करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली सब लोग ये टॉलरेट भी करते हैं। प्रभु जी, जैसे अभी हम आज अगर व्रत करना चाहें क्योंकि वैष्णव है, हाँ सबसे बड़े वैष्णव है ना शिव जी, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम जी। व्रत करना भी चाहें जैसे आधे दिन के लिए हाँ 12 बजे तक का हाँ फास्टिंग करते हैं, मैं करती हाँ, ही हूँ। करनी चाहिए शायद नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम फास्टिंग करते हैं। पर जो हम शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं उसमें तो तुलसी नहीं हो सकती। तुलसी नहीं तो फिर होती। फास्ट तो फिर पूरा कैसे होएगा, फिर शिव जी तो का शिव जी प्रसाद तो कैसे लेंगे? वैष्णव है ना माता जी, वो तो पहले, हम पहले भगवान को ऑफर करेंगे, फिर शिव जी को ऑफर करेंगे, फिर वो प्रसाद पाएंगे। तो शिव जी प्रसाद तुलसी ग्रहण कर सकते हैं, बट उनको तुलसी वैसे ऑफर नहीं करी जा सकती, राइट। तो भगवान को प्रसाद दीजिए, फिर शिव जी उसको ग्रहण करेंगे, फिर वो महाप्रसाद बन जाएगा, फिर आप उसको पाइए। जी जी, और थैंक यू दूसरा प्रभु जो जी। दोपहर तक की फास्टिंग्स होते हैं ना प्रभु माता जी, एक चीज समझने वाली ये है कि नॉर्मली फास्टिंग होती है निर्जल, ठीक है। तो या फिर जैसे एक तो होती है निर्जला, एक होती है सजला।
एक होती है सफला। तो आजकल क्या होता है, व्रत के नाम पे भरत होती है, मतलब इतना खाते हैं लोग कि पूछो ही मत। होना क्या चाहिए कि जो दोपहर तक की फास्टिंग्स होती हैं उसमें अन्न, मैं बात कर रहा हूँ अन्न प्रसाद, और जो आजकल चल रहा है कि एकादशी प्रसाद लेना चाहिए, तो जो दोपहर तक की जो फास्टिंग होती हैं उसके बाद नॉर्मल अन्न प्रसाद पाया जा सकता है, क्योंकि वो फास्टिंग वहीं तक की थी, वो ओवर हो गई, उसके बाद आप अन्न ले सकते हैं। जो रात तक की फास्टिंग है, अब आदमी रात तक रह नहीं सकता तो उसको कुछ फल लेना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो कि जिससे उसका व्रत टूटे ना। तो इसीलिए जो रात तक की, शाम की, जैसे नरसिंह भगवान का आविर्भाव है, गौर पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, इन 3 फेस्टिवल्स पे मेनली हम लोग एकादशी प्रसाद लेते हैं, अगर लेना हो तो, क्योंकि वो शाम तक करना होता है, व्रत चल रहा है अभी भी। तो व्रत का पारण जब हो जाता है उसके बाद अन्न लिया जा सकता है। तो दोपहर तक की फास्टिंग अगर आप करेंगे तो दोपहर तक की फास्टिंग में आप अन्न प्रसाद उसके बाद ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उसका पारण हो गया, जो हमें समझ में आता है। बट शिवरात्रि के केस में शाम तक की शायद फास्टिंग होती है, रात तक की फास्टिंग होती है, और उसमें फिर अगर प्रॉपरली करना है तो फिर वो पूरी रात जागरण करना पड़ता है, और फिर अगले दिन आप पालन करना। प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो जो आजकल क्या हो रहा है माता जी, की हर चीज मन